त्रिबंध के बारे में आज हम बात करेंगे। मूलबंध, उड्डयन बंध, जालंधर बंध। मूलबंध अर्थात जब हम अपनी शौच जाने वाली जगह को सिकोड़ते हैं, और उड्डयन बंध जब हम अपनी नाभि को, पेट को बहुत बहुत ज्यादा अंदर तक ले जाने की कोशिश करते हैं, सिकोड़ते हैं और पेट रीढ़ की हड्डी को टच करने की कोशिश करते हैं। और जालंधर बंध जब हम अपनी थोड़ी को कंठकूप पे लगाते हैं ऐसे। अब प्रश्न ये उठता है कि त्रिबंध ही क्यों? एक बंध, दो बंध, चार बंध अथवा कम या ज्यादा बंध क्यों नहीं? त्रिबंध ही क्यों? इसका कारण यह है कि जितने भी हमारे पुराने ऋषि मुनि हो गए, योगी हो गए, उन्होंने देखा कि मूलाधार, मणिपुर और आज्ञा चक्र, इन तीनों चक्रों को साधना, इन तीनों चक्रों का रूपांतरण करना सबसे कठिन होता है। इसीलिए त्रिबंध का इन्वेंट हुआ, त्रिबंध, और त्रिबंध को ही एम्फसाइज किया गया, महत्व दिया गया। जब हम मूल बंद करते हैं तो हमारा मूलाधार, जब हम उड्डयन बंद करते हैं तो हमारा मणिपुर चक्र, और जब हम जालंधर बंद करते हैं तो हमारा आज्ञा चक्र विकसित होता है। अगर हम देखें, वैसे जो जालंधर बंद की पोजीशन है, उसमें हमारी जो थोड़ी, जब हम गले को लगाते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे हम शायद अपने, हमारा विशुद्धाज्ञा चक्र पे जोर आ रहा है, परंतु उधर आता है नो डाउट। पर आप नोटिस करेंगे जब जालंधर बंद करते हैं तो जब हम अपनी थोड़ी को एकदम गले से लगाते हैं तो जो हमारा स्कल और रीढ़ की हड्डी जहां जुड़ती है, वहां पर एक स्ट्रेन आता है, और वहां पर न्यूरॉन्स जो होते हैं वो पीनियल ग्लैंड से कंसर्न होते हैं, दे आर रिलेटेड टू पीनियल ग्लैंड्स। तो पीनियल ग्लैंड हमारा आज्ञा चक्र कहलाता है, जिसे तीसरा नेत्र भी कहा जाता है। अब ये तो स्थूल त्रिबंध हो गया। जब कोई साधक साधना करता है और सूक्ष्म अवस्था पे पहुंचता है तो हम बहिर्कुंभक लगाएं। एक विधि होती है जो मैं अभी आपको बताऊंगा, उसके द्वारा त्रिबंध स्वाभाविक लगेगा। हमेशा स्थूलता से सूक्ष्मता की ओर जाना चाहिए। तो जब हम बहिर्कुंभक लगाएंगे तो स्वाभाविक त्रिबंध लगेगा और वह सूक्ष्म होगा, और उसका फल भी नो डाउट हजारों गुना ज्यादा होता है। और आंतरिक कुंभक में वह चीज लगाना संभव नहीं है। वैसे भी मैं आपको एक बात बताऊं, जब हम आंतरिक कुंभक करते हैं, श्वास को जब हम अंदर भर के रोकते हैं तो उसे हम आंतरिक कुंभक कहते हैं, और जब हम श्वास को बाहर छोड़ के रोकते हैं उसे बहिर्कुंभक कहते हैं। तो जब हम श्वास को अंदर रोकते हैं, लंबा से लंबा, ज्यादा से ज्यादा, वह हमारे इस फिजिकल बॉडी को बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ देता है, हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है, हमारे लंग स्ट्रांग होते हैं, हमारा हार्ट स्ट्रांग होता है, अकॉर्डिंगली सारे ऑर्गन स्ट्रांग होते हैं, हमारे ग्लैंड्स प्रॉपर सिक्रीट करते हैं, जिससे हम स्वस्थ रहते हैं। परंतु जब हम बहिर्कुंभक करते हैं, श्वास को बाहर छोड़ के रोकते हैं, तो उसमें उस समय क्या होता है, हमारी आध्यात्मिक यात्रा बहुत जल्दी विकसित होती है। तो जो साधक हैं, दोनों ही करने चाहिए, क्योंकि ये जो शरीर है ये साधन है साधना के लिए। तो पर एम्फसाइज करें, मतलब जैसे 5-7 प्राणायाम आंतरिक कुंभक हमने कर लिए, 5-7, 1-1, 1.5 मिनट तक रोके, उसके बाद बहिर्कुंभक पे बहुत ज्यादा ध्यान दें, एम्फसाइज ऑन बहिर्कुंभक। कुंडलिनी शक्ति भी जागृत होती है। वो कैसे? जब हम बहिर्कुंभक लगाते हैं और लंबे समय तक हम श्वास को बाहर रोकते हैं तो अंदर एक वैक्यूम क्रिएट होना शुरू हो जाता है, और वो जो वैक्यूम है वह हमारी जीवनी शक्ति को स्वाभाविक ऊपर की ओर लेके आता है। अब कोई सोचे कि वो नीचे भी तो जा सकती है, भाई एनर्जी इट कैन फ्लो इधर अप और डाउन वेयर। तो बहिर्कुंभक में क्या होगा कि वो ऊपर ही आएगी। उसका कारण ये है, जब हम श्वास को बाहर छोड़ेंगे और लंबे समय तक रोकने की कोशिश करेंगे
तो आप देखेंगे हमारी जो चित्तवृत्ति वो स्वाभाविक आज्ञा चक्र पे आ जाती है। तो हम आज्ञा चक्र पर जब हम कंसंट्रेटेड होंगे, फोकस्ड होंगे, तो जहां पर हम फोकस्ड होते हैं वहीं पर हमारी जीवनी शक्ति का प्रवाह स्वाभाविक होना शुरू हो जाता है, इसलिए ऊर्ध्वगामी ही होती है और कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है। अब मैं आपको बताता हूं कि वो विधि क्या है। जब आप श्वास को बाहर छोड़ेंगे ना, मैं आपको अभी करके दिखाता हूं। जब श्वास को बाहर छोड़ेंगे तो पूरा 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 एक सिंगल ड्रॉप ऑफ एयर, जो भी भाषा मैंने आपको समझाने के लिए बोला कि जैसे एक जरा सा भी किंचित मात्र भी हवा अंदर ना आ जाए, तो हमारे जो मसल्स होंगे वो स्ट्रेच हो रहे होते हैं, और जब स्ट्रेच होते हैं ना वो आप फील करेंगे कि इन्हीं 3 जगहों पर जहां बंद लगते हैं ना, उन्हीं 3 जगहों पर ही वह स्ट्रेच आ रहा होता है, स्ट्रेन आ रहा होता है। मैं करता हूं, आप भी करिए। पहले एक सिंपल सा श्वास भरा, अब बाहर छोड़ेंगे और फिर लंबा से लंबा रोकने की कोशिश करेंगे। शायद आपने भी किया होगा, आपने भी फील किया होगा। अगर पहली बार में ना फील हुआ हो तो एक आध बार और कर लीजिए, जरूर फायदा होगा। मैं एक बार और करता हूँ, मेरे को अच्छा लगा करना आपके साथ, तो मैं एक बार और करता हूँ, आप भी करिए। पहले नॉर्मल सांस भरा अंदर, जितना स्वाभाविक रोक सकते हैं, फोर्सफुली नहीं, धीरे धीरे अपने आप अवधि बढ़ जाएगी बाहर को, श्वास को बाहर रोकने की। और वो जो स्ट्रेन है अंदर वो बना के रखना, फोर्सफुली नहीं, वो स्ट्रेन अपने आप जो बनता है, जो अपने आप स्ट्रेन बनता है ना, उसको मेंटेन करने की कोशिश करना। बहुत ज्यादा साधना करें, बहुत ज्यादा ध्यानस्थ हो, जीवन को बहुत आनंद से बिताएं और सबके काम आए। जय श्री राम, गॉड ब्लेस यू ऑल।